हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंटी सेइंग। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने ना जाने अपने जीवन में कितनी ही ठोकरें खाई और असफलताओं का मुंह देखा, फिर भी उसने कभी हार न मानी। जहाँ कभी वह एक टूर गाइड के रूप में सिर्फ महीने के 800 रुपये कमाया करता था, वहीं आज 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ चीन की सबसे अमीर शख्सियत बन चुका है। एक संघ से राजा बनने की ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि ई कॉमर्स कंपनी Alibaba.com के संस्थापक जैक मा की है। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1964 को एक संगीतकार व कहानीकार के घर पर हैंगजो, चीन में हुआ। उनका बचपन एक ऐसे दौर से गुजरा जब चीन में साम्यवाद अपने चरम पर था और वहाँ के नागरिकों का बाहरी दुनिया से लगभग कोई नाता न था। चीन की उस सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जैक मा के परिवार को कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थक होने के कारण काफी यातनाएं सहनी पड़ी। जैक मा को उनकी पारंपरिक शिक्षा से ज्यादा उनके जीवन की विफलताओं ने सिखाया। आपको जानकर शायद यह आश्चर्य हो कि आज के चीन का सबसे अमीर व्यक्ति कभी पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। जी हाँ, वे प्राथमिक विद्यालय की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में 2 बार फेल हुए और माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में 3 बार फेल हुए। जैक मा शुरू से ही अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रिच निक्सन 1972 में हैंगजोन आए थे और उससे हैंगजोन में पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद स्कूल के दिनों में ही जैक एक टूर गाइड के रूप में काम करने लगे, ताकि वे कुछ पैसे कमाने के साथ साथ अंग्रेजी भी सीख सके। वो पहला मौका था जब जैक टूर गाइड के रूप में बाहरी दुनिया के लोगों के संपर्क में आए। स्कूल के बाद जैक ने कॉलेज के लिए आवेदन किया, लेकिन कॉलेज की परीक्षा में 3 बार फेल हुए। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए 10 बार आवेदन किया था, लेकिन एक भी बार वे सफल नहीं हो पाए। पर आखिर में उन्होंने हैंगजोन के टीचर इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया, जहां से सन 1988 में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में स्नातक किया। शायद आपको लगे कि इतनी बड़ी कंपनी के संस्थापक के लिए गणित तो बहुत ही आसान विषय होगा, पर मेरे दोस्तों, पर वो वास्तविकता इससे कोसों दूर थे। अपने कॉलेज में गणित की परीक्षा में उन्होंने एक बार 120 अंकों में से केवल 1 अंक प्राप्त हुआ था। खुद जैक मा के शब्दों में, मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, कभी मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की और अब भी अकाउंटिंग रिपोर्ट को पढ़ना नहीं जानता। देखिए दोस्तों, कॉलेज के बाद उन्होंने करीब 30 कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया और अब सभी कंपनियों ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उनके खुद के शब्द में, मैंने पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्होंने मेरे आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूँ। जैक मा कहते हैं, जब हमारे शहर में KFC कंपनी ने अपना स्टोर खोला तो मैंने KFC में जॉब के लिए आवेदन किया। कुल 24 लोगों ने KFC में जॉब आवेदन किया, जिसमें से 23 लोगों का आवेदन स्वीकार हो गया, सिवाय मेरे। देखिए दोस्तों, इतना बेकिस्मत वाला आदमी कैसा होता है। आखिरकार उन्होंने 800 रुपये प्रति माह पर एक शिक्षक की नौकरी मिली, जहां वे विद्यार्थियों के बीच काफी मशहूर हुए। बाद में उन्होंने एक अनुवाद के रूप में कार्य करना शुरू किया। तब एक बार उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला। वहीं पहली बार सन 1995 में इंटरनेट की दुनिया से रूबरू हुए। इंटरनेट को जानने के बाद सबसे पहले उन्होंने चीन के बियर की जानकारी देने वाली एक नई वेबसाइट बनाई, जिसका नाम उन्होंने चाइना पेज रखा। बेहतर निवेश के लिए उन्होंने एक सरकारी निकाय के साथ साझेदारी की, पर सरकारी नौकरशाही ने धीरे धीरे उनके इस सपने और
प्रयोजन का दम घोटना शुरू कर दिया, जिसके कारण अंत उन्होंने उस सरकारी निकाय से लगभग अलग होना ही पड़ा। इससे उन्हें एक बहुत बड़ा सबक मिला, जिसके बारे में वो कहते हैं कि सरकार से प्यार करें पर शादी कभी ना करें। देखिए दोस्तों, आखिरकार निवेश की कमी जैसे कई कारणों से उनकी यह परियोजना सफल न हो सकी। चैनल पेज की असफलता के बाद उन्होंने एक बिल्कुल ही नए विचार पर काम करने की सोची, और वह विचार था एक ऐसे वेबसाइट की स्थापना करना जो अलग अलग व्यवसायों के बाजारों के लिए एक खास पोर्टल प्रदान करे, और जहां दुनिया के विभिन्न जगहों के निर्यातक अपने उत्पादों की एक विशिष्ट रुचि पेश कर सके। जैक मा ने इस वेबसाइट का नाम अलीबाबा रखा। पहले अलीबाबा में निवेश के लिए जैक मा के सिलिकॉन वैली की ओर रुख किया, जहां उन्होंने सिर्फ निराश ही हाथ लगी। यहाँ तक कि सिलिकॉन वैली में कईयों ने तो उनकी इस परियोजना को एक असफल और घाटे वाला बिजनेस मॉडल करार कर दिया। पर उन्होंने अपने इस सपने को टूटने नहीं दिया, और जल्दी वो वक्त भी आ गया जब दो बड़ी कंपनियां गोल्डमैन सैक्स और स्टाफ बैंक ने Alibaba.com में कुल $25 मिलियन का निवेश किया। इतने पर भी अलीबाबा से कोई लाभ न होता देख जैक मा और उनकी टीम ने 2003 में Taobao.com नाम से एक अंश वेबसाइट बनाई, जिस पर सामानों की नीलामी निःशुल्क थी। इस वेबसाइट का निर्माण सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी eBay को पछाड़ने के लिए किया गया था, जिसका पहले से ही चीन की नीलामी बाजार के बड़े हिस्से पर प्रभुत्व था। ताओबाओ पर निःशुल्क सेवा प्रदान करने की वजह से अलीबाबा पर बहुत अधिक आर्थिक दबाव बनने लगा। इस दबाव को कम करने के लिए मैं और उसकी टीम कई अतिरिक्त वैल्यू एड सेवाएं उपलब्ध कराने लगी, जैसे कस्टम वेब पेज। 5 वर्ष में ही eBay को चीन के बाजार से अपने कदम पिछाड़ने पड़े। खुद से के ही ज्यादा बड़े प्रतिद्वंदी से भिड़ने में तो जैसे जैक मा को एक अलग ही आनंद प्राप्त होता था। eBay से अपनी इस लड़ाई के बारे में जैक मा कहते हैं, अगर eBay समुद्र का शार्क है तो हम अलीबाबा और ताओबाओ यांगत्से नदी के मगरमच्छ हैं। इसके बाद इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय तो ऐसा भी आया जब यह कंपनी दिवालिया बनने से केवल 18 महीने ही दूर थी, जब जैक मा के दृढ़ संकल्प, दूरदृष्टि और बेमिसाल नेतृत्व की बौलाद Alibaba.com न सिर्फ उस संकट से उबर पाई, बल्कि बहुत ही जल्द सफलता के नए शिखर पर पहुंच गई। 2010 में 10 लाख करोड़ रुपए की IPO साथ US मार्केटिंग ने सबसे बड़े IPO वाली कंपनी बनकर उभरी है। खुद जैक मा की संपत्ति $23 बिलियन से भी अधिक आंकी गई है। इस सफलता का कारण खुद जैक मा की काबिलियत और कभी हार न मानने की जिद थी। उसे खुद ही उन शब्दों को समझा जा सकता है जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए किया था। देखिए दोस्तों, किस तरह जैक मा ने अपनी कंपनी को चलाने के लिए कितने संकट उठाए। वो कई बार रिजेक्ट हुए, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो मेरे से आपसे यही विनती है, अगर कभी आपको गिव अप करने का या कोई भी काम करते समय छोड़ने का दिल करे, तो बस एक ही चीज सोचें, अगर मैं अभी नहीं कर सकता तो कभी नहीं कर सकता। तो गाइस, वीडियो कैसे लगी तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।